जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में भगवद गीता के अध्यायों का सारांश हम देख रहे हैं और आज के सत्र अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
हमने 10वें अध्याय विभूति योग में देखा कि इस संसार में जो भी कुछ है वह, और ख़ास करके जहाँ भी हमें कुछ एक्सेप्शनली गुड दिखता है, विभूति जिसको हम कहते हैं, उनमें हमें परमात्मा का दर्शन करना है। एक्चुअली देखें तो कोई छोटी सी चीज़ में भी परमात्मा का दर्शन या तो पूरे विश्व का अनुभव करना, वही हमारी संस्कृति की मूर्ति पूजा का हार्द है। यानी जब भी हम मूर्ति पूजा करते हैं तो परमात्मा का जो विराट स्वरूप है वह इस मूर्ति में ही है। जैसे हमने 10वें अध्याय में देखा कि परमेश्वर अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग गुणों के साथ प्रकट हुए हैं और उनको देखकर हमें आनंद होता है, और उन चीज़ों के बारे में हमें कुछ आत्मीयता जैसा लगता है। और ये आनंद हमें किस लिए हो रहा है कि हमारा उसके साथ कोई संबंध है, इसलिए आनंद होता है। जैसे माँ को अपने बच्चों को देखकर आनंद होता है क्योंकि वह उस संबंध को जोड़ लेती है उसके साथ, मेरा बेटा या तो मेरी बेटी, मेरी संतान है। इसी तरह यदि हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ लें और हर एक चीज़ के साथ परमात्मा का संबंध बनाएं, जो भी विश्व में हम देखते हैं वहाँ हम परमात्मा को देखें। जैसे हमारे कवि कलापी ने कहा था कि जहाँ जहाँ नज़र मारी ठरे यादी भरी छे आपनी, जहाँ भी नज़र डाले वहाँ परमात्मा की ही याद आए। तो ऐसा जो संबंध है परमात्मा के साथ बनाना, ये जैसे जैसे गाढ़ बनता जाएगा वैसे वैसे हमारे आनंद की अभिवृद्धि होती जाएगी। तो जगत के कण कण में ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है, और यदि इस नज़रिए से यदि हम देखें तो हमें विराट दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अध्याय जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो विराट रूप का दर्शन करना है। लेकिन ये विराट रूप की झांकी कर लेने के बाद इसी विराट को हम हमारे इष्ट देव की मूर्ति में भी देखना शुरू करें तो हमारा आनंद जो है वो अनेक गुना बढ़ जाएगा। जगत जैसा है वैसा मंगलकारी है। मूर्ति पूजा से भी हम विराट में जा सकते हैं। विश्वरूप दर्शन ये जो अध्याय है इसका सार ही यही है कि हम सब मरने वाले हैं। दुनिया में सब कुछ निमित्त है, और इसलिए जगत में किसी भी प्रकार का राग द्वेष न रखते हुए निरपेक्ष रहें, और जो भी हम करें परमात्मा को अर्पण करते रहें और परमात्मा की भक्ति में हम लीन रहें। और जो ऐसा निसंग और विरक्त प्रेमाल भक्त है वो परमात्मा को ज़्यादा प्रिय है। और इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन करवाया था। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। अगले अध्याय में भगवान ने यही बात बताई थी कि संपूर्ण जगत जो है वो परमात्मा का मैनिफेस्टेशन है। इस अध्याय में अर्जुन
भगवान ने 10वें अध्याय में जो विभूति योग की बात करी, विभूतियों की विविध विभूतियों की बात करी, उसके बारे में अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा होती है कि प्रभु मैं आपके इस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। और इसलिए इस अध्याय के पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने पहले जो 6 अध्याय में जो जीव की बात परमात्मा ने करी थी और उसके बाद में भगवान के स्वरूप की बात जो करी थी, वह सारा ज्ञान अर्जुन के मन में फ्लैशबैक की तरह सामने आता है विभूति योग सुनने के बाद। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ कहने के कुछ मेंटल ब्लॉक्स अभी भी हैं, दुविधा मन में हैं। इसकी वजह से ये पूरे विभूति योग में भी भगवान सभी जगह पर व्याप्त है, ऐसा उनके मन में उग नहीं रहा है उनसे दट। तो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपका वो रूप देखने की इच्छा है। तो यहाँ 11वें अध्याय की शुरुआत जो है वो अर्जुन की प्रार्थना से होती है कि प्रभु आपने मेरे पर अनुग्रह किया, यू आर कॉम्पेशनेट टुवर्ड्स मी। आपकी कृपा से आपने जो भी अध्यात्म का ज्ञान मुझे दिया, उपदेश दिया, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। देखिए 2 अध्याय में कार्पण्य दोषोपात स्वभाव से अर्जुन आए हैं। 10वें अध्याय का विभूति योग देखने के बाद अभी अर्जुन ही इज एडमिटिंग कि अभी मेरा अज्ञान नष्ट हुआ, यानी कि मैं आपको सही स्वरूप में पहचानने लगा हूं। और ये जो 10वें अध्याय में विभूतियों के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक सुना और आपकी महिमा को भी जाना, और आप जैसा कहते हैं वैसा ही है। भगवान जो बग शब्द जो है, हम जैसे बोलते हैं धनवान जिसके पास धन है, कीर्तिवान जिसके पास कीर्ति है, बराबर, गाड़ीवान जिसके पास गाड़ी है, वैसे वान जिसको लगता है वह उसका स्वामी है। तो भग जिसके पास है वो भगवान। अब ये भग शब्द का अर्थ है कि जिसके पास, यहाँ आपके सामने ही है, पढ़ लीजिए आप, संपूर्ण जगत का ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज, ये 6 लक्षण है। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज। इस जगत में, इस विराट जगत में, विश्व में जितना भी ज्ञान है, जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी शक्ति है, जितना भी बल है, जितना भी वीर्य है, जितना भी तेज है, वो सब कुछ जिसमें समाया हुआ है, वैसी ये 6 का जो मिश्रण है उसको भग कहते हैं। और ये भग जिसके पास है वो भगवान। तो भगवान में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बल, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण तेज है। और अर्जुन कहते हैं कि आपके ऐसे भगवत स्वरूप को मैं स्वयं अपनी आंखों से, चर्म चक्षु से देखना चाहता हूं। और भगवान से कहते हैं कि यदि आप मानते हैं मुझे, इसके लिए यदि आप योग्य मानते हैं, इफ यू फाइंड दैट आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट, तो हे प्रभु आप मेरे पर कृपा करते आपके इस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। ये अर्जुन की रिक्वेस्ट है। तो भगवान अर्जुन की इस बात के साथ सहमत होते हैं और ये भगवान का जो विश्वरूप दर्शन है वो दर्शाने के लिए भगवान राजी होते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें अपने चर्मचक्षु से इस स्वरूप का दर्शन करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम्हें ये दर्शन हो सकेगा। तो ये जो श्लोक हैं भगवान के, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतीनि च
मेरे अलग अलग प्रकार के जो आकृति वाले जो अलौकिक रूप है उसको तुम देखो। इसमें तुम क्या क्या देखोगे? आदित्यों को देखोगे, यानी 12 आदित्य को देखोगे, 8 वसुओं को देखोगे, 11 रुद्रों को देखोगे, दोनों अश्विनी कुमारों को देखोगे, 49 मरुदगणों को देखोगे, और भी बहुत सारे जो नहीं देखे वैसे आश्चर्य रूप को तुम देखोगे। बराबर। अभी सबसे पहले इसमें भगवान ने एक बात जो करी उसको भी हम जान लें। हम जो कहते हैं ना कि 33 कोटि देवता, वो 33 का आंकड़ा कहाँ से आया? 33 कोटि यानी 33 करोड़ नहीं, कोटि यानी प्रकार। 33 प्रकार के देवता कौन है? 12 आदित्य, 8 वसु, 12 और 8 20, 11 रुद्र, 11 रुद्र, कितने हुए? 31, और 2 अश्विनी कुमार, कितने हुए? 33। बराबर। तो ये 33 प्रकार के देवता जो हुए वो 33 कोटि देवता, इनका भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। और बाकी 49 मरुदगण वगैरह जो हैं, और भी बहुत कुछ भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। और परमात्मा बोलते हैं कि मेरा ये जो शरीर है, इस शरीर में तुम्हें ये संपूर्ण जगत देखने को मिलेगा, और तुम जो भी कुछ देखना चाहते हो वो तुम्हें इसमें दिखाई देगा। परंतु तुम्हारे इस चर्म चक्षु से, इस नेत्रों के द्वारा तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य यानी कि अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को अर्जुन तुम देख पाओगे। अभी यहां एक जो दिव्य दृष्टि है, भगवान का जो विश्व रूप है वो कोई अलग रूप नहीं है, यह भगवान ही स्वयं विश्व के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी यदि हमने 10वें अध्याय को बराबर आत्मसात कर लिया, 10वें अध्याय को बराबर पचा लिया, बराबर विभूति योग को, तो इस पूरे जगत में, ब्रह्मांड में जहां भी आप नजर डालोगे परमात्मा देखेंगे ही। एंड देयरफॉर ही इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस एट ऑल द टाइम्स। ये पूरा विश्व हमारे सामने है ही, विश्व रूप दर्शन अभी हम कर सकते हैं, और भगवान को वो अलग से दिखाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम इसकी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा नजरिया कुछ अलग है। लेकिन यदि हमने हमारे मन को इस तरीके से ट्यून किया और जगत को इस दृष्टि से देखने लगे हम कि जहां भी देखे वहां में परमात्मा दिखाई दे, तो परमात्मा की स्टैंप मैं कहूं तो सभी जगह पर है, एवरीवेयर। एक घास की पत्ती के ऊपर भी परमात्मा का ये है, सिक्का है। और ब्रह्मांड में आप दूर दूर तक चले जाइए, डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सी वगैरह जो भी देखे, वहां भी प्रभु है। और ऐसा यदि हमारा मन रहा, इस तरीके से यदि हमारा सोचने का नजरिया रहा, तो यही हमारे चर्म चक्षु के पीछे रही दिव्य दृष्टि वही है। और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, यानी कि अर्जुन को कोई नए प्रकार की आंख नहीं दी थी भगवान ने, लेकिन क्योंकि विभूति योग सुनकर अर्जुन अभी ही केम विथ ए प्रिपेयर्ड माइंड, परमात्मा को इस स्वरूप में देखने की मनस्थिति के साथ अर्जुन आए हैं। यदि हम भी उस मनस्थिति में तैयार हो जाए तो दिव्य दृष्टि हमारे पास भी है, अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मात्र अर्जुन को अवेयर किया, ये दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें देता हूं कहते हुए। तो अभी संजय 9 से 14वें श्लोक में भगवान का एक स्वरूप, अभी तो संजय भी देख रहे हैं ना, जो भी अर्जुन को दिखाई देता है अभी संजय को भी दिखाई दे रहा है व्यास की कृपा से। तो संजय परमात्मा को एक
महान व्यक्ति के रूप में देख रहा है कि जो बिल्कुल ब्रिलियंस, एकदम हजारों सूर्य की कांति जैसे है, वैसे भगवान की तेज और आभा देख रहे हैं, जैसे 1000 सूर्य उग गए हो एक साथ। यदि इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये ब्रह्मांड का ही वर्णन है क्या। तो इस जगत में जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है वह सब परमात्मा के ऑर्नामेंट्स या तो परमात्मा के गहने के रूप में यदि हम देखने लगे तो विश्वरूप दर्शन वैसे भी सहज है। तो संजय क्या कहते हैं कि महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अपने पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य दिव्य रूप दिखलाया। अभी यहां से संजय परमात्मा के इस विश्वरूप का जो दर्शन जो संजय देख रहे हैं वो उसका वर्णन कर रहे हैं। अनेक मुख नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और यानी एवरीवेयर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय होने से जो प्रकाश होता है वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। यानी कि कृष्ण भगवान का जो शरीर है उसमें अर्जुन को सब कुछ दिखाई देने लगा और उसकी वजह से अर्जुन आश्चर्यचकित भी हुए, रोमांचित भी हुए और इस रोमांच के साथ अर्जुन परमात्मा के सामने नतमस्तक हो गए, सर झुकाकर हाथ जोड़कर परमात्मा की स्तुति करने लगे। 15वें श्लोक से भगवान के इस विश्व रूप को अर्जुन देख रहे हैं तो उनका पहला जो रिएक्शन है वो आश्चर्यचकित है और भगवान का ये जो ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है, कॉस्मिक बॉडी जो है, उसमें सबको देखने लगे। सूर्य चंद्र जैसे उनकी आंखें हैं, भगवान के बाहु, भगवान के चरण, वह सब उसमें कई लोग दिखने लगे, कई देवताएं दिखने लगे उनमें। और भगवान का जो शरीर है वो हजारों हाथ वाले, हजारों पैर वाले, आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, ऐसा अर्जुन ने पाया। और यहाँ 15वें श्लोक से जैसे अर्जुन भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करना शुरू करते हैं, व्यास जी ने अपनी शैली बदलाई। अभी तक जो अनुष्टुप छंद चल रहा था वो त्रिष्टुप छंद में आ गए। अनुष्टुप छंद यहाँ तक चल रहा है। ततस विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। हाथ जोड़कर अर्जुन ये बोल रहे हैं और जैसे अर्जुन ने बोलना शुरू किया, व्यास मुनि ने अपना छंद बदलाया, त्रिष्टुप छंद में आ गए। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तामृषिंच सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ग्यारहवें अध्याय के त्रिष्टुप छंद के जो भी अर्जुन ने कहे वो स्तुति के जो श्लोक हैं अद्भुत है।
जब ये अध्याय पूरा करेंगे और उसका पूरा अर्थ जानेंगे, और फिर बाद में जब ये इस त्रिष्टुप में जब हम उसका गान करेंगे, आपको भी पता चलेगा कि आप लिटरली हम रोमांचित हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अभी 15 से 12 तक के जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन कहते हैं कि आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन में विराजमान ब्रह्मा जी को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूं। सबको भगवान के सभी स्वरूप को अर्जुन देखने लगे, और उनकी अनेक भुजाएं, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को, न आदि को। अर्जुन इज कंप्लीटली लॉस्ट। शुरुआत कहाँ हुई पता नहीं है, अंत कहाँ है पता नहीं, मध्य कहाँ है पता नहीं, इज जस्ट स्प्रेड ऑल ओवर। फिर मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य, सब ओर से अप्रमेय रूप से देख रहे हैं। और आप ही जानने योग्य परम अक्षर यानी कि ओंकार परब्रह्म परमात्मा है, जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चार करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो स्तुवंती स्ताम स्तुति भी पुष्कला भी ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जब इस अध्याय में हम आएंगे तो उसका बहुत आनंद आएगा। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य जिसके पहले बात कर चुके, 33 कोटि देवता, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धों के समुदाय है, सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। अभी यहां तक अर्जुन ने परमात्मा के शरीर का बाह्य रूप से दर्शन किया, और अभी अर्जुन का ध्यान जाता है परमात्मा के मुख की ओर। और परमात्मा का जो मुख है वह समय का प्रतीक है, काल का प्रतीक है, और जहां से अग्नि की शिखाएं, ज्वालाएं प्रकट होती हुई दिखाई दे रही हैं, भगवान के दांत वक्र दंत है, विकराल दांत जो है उससे एक भयंकरता दिखाई दे रही है, और भगवान मानो कि जो भी उनके मुख में जाते हैं सबको चबा रहे हैं, ऐसा अर्जुन एक विकराल स्वरूप देख रहे हैं। और सारा का सारा जगत, विश्व जो है वो परमात्मा के उस मुख में धंसता जा रहा है, ऐसा उनको दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह से अर्जुन के मन में बहुत भय हो रहा है, कंफ्यूजन भी होता है, और अर्जुन के मन में ये बात होती है कि क्या भगवान जिनको मैं कंपेशनेट यानी कि करुणावान जानता हूं, ऐसे करुणावान है कि ऐसे भयंकर है? विनाशकारी स्वरूप है उनका या करुणावान स्वरूप है? अर्जुन के मन में शंका होने लगी। यानी अर्जुन अभी भी परमात्मा को उनके पूरे स्वरूप में पहचानने में अभी भी असमर्थ हुए हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन विश्व की उत्पत्ति को यानी कि बर्थ को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन डेथ यानी कि मृत्यु को भगवान के मुख में, काल के मुख में जो दंसते हुए सब जा रहे हैं, उसको अभी भी अर्जुन को स्वीकार्य नहीं है। और यह अर्जुन का जो विभाजित ध्यान जो है, या तो पार्शियल आउटलुक जो है,
उसकी वजह से उनके मन में डर और कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। ये उनकी स्तुति का दूसरा हिस्सा है। तो अभी यहाँ से ये भगवान के विकराल स्वरूप की बात यहाँ शुरू हो रही है कि हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं। आई एम टोटली शेकन। और यहाँ भगवान का जो विकराल स्वरूप जो उसकी बात कर रहे हैं कि दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूं, सुख भी नहीं पाता हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। यानी आपका इस विकराल स्वरूप को देखते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम टेरिफाइड। तो आप प्रसन्न हो। प्रसीद देवेश जगन निवास। प्रसीद यानी कि प्रसन्न हो। और फिर वो क्या दिख रहे हैं? धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरवों की जो पूरी सेना खड़ी है, राजाओं के समुदाय के साथ सबके सब आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान के मुंह में दौड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य जा रहे हैं, कर्ण, हमारे पक्ष के भी जो योद्धा हैं सहित सबके सब आपके दाढ़ों के बीच में चबाए जा रहे हैं और विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखे, जैसे कि भगवान सबको चबा रहे हैं अपने विकराल दाढ़ से। ऐसा एक बहुत विकराल स्वरूप अर्जुन वहां देख रहे हैं। यानी कि पूरी के पूरी कौरवों की सेना का, पांडवों की सेना, सबके सब भगवान के इस मुंह के अंदर जा रहे हैं और भगवान जैसे सबको चबा रहे हैं। ऐसा एक भयंकर दृश्य अर्जुन देख रहे हैं। फिर जैसे सारी नदियों का प्रवाह समुद्र के ओर दौड़ता है, ऐसे समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये पृथ्वी के जो भी वीर योद्धाएं हैं वो सब भी आपके जो ज्वालामुख है, प्रज्वलित मुख है, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी भगवान का ये जो मुख है ना, ये काल का स्वरूप है। इसकी बात आगे आएगी, बात करेंगे इसको। उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यानी बेसिकली एवरीबडी इज रशिंग टुवर्ड्स डेथ। हम सब मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। और भगवान का ये जो विकराल मुख जो है वो मृत्यु का सिंबल है, काल का सिंबल है। और जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे, सिर्फ दे आर इन रेस। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। और ये एक भयंकर विकराल स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं कि इन संपूर्ण लोकों को इस प्रज्वलित मुखों के द्वारा उसमें प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के मुख के अंदर ये सब दौड़ रहे हैं और भगवान उनको चबा रहे हैं, उनको चाट रहे हैं। और भगवान का जो ज्वलनशील जो तेज है उस तेज में संपूर्ण जगत को तपा रहे हैं, तप रहा है। प्रतपंत विष्णु भासवस्तवोग्रहा प्रतपंत विष्णु। और अभी अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि ये सुग्र रूप वाले आप कौन हैं? और भयभीत होकर
नमस्कार करते हैं कि हे देवों में श्रेष्ठ, नमस्तुते देव वर प्रसीद, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। विश्वरूप दर्शन कराने की अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी थी, विनंती करी थी। तभी अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, यदि आपको मैं इसके लिए लायक लगता हूँ तो हे प्रभु आपके इस विश्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने विश्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया और अर्जुन क्या कहते हैं, ये आप कौन है ये उग्र रूप वाले? क्योंकि अभी तक अर्जुन ने भगवान को सौम्य सौम्य स्वरूप में ही देखा है और यहां तो बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन डर भी गए हैं, भयभीत भी हो रहे, कांप भी रहे हैं और कहते हैं विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम माध्यम, मैं आपको पहले से शुरू से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आई डोंट नो हु यू आर। कहां से कहा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं ये जो विकराल स्वरूप तुमने देखा वो भी मैं ही हूं और ये मैं काल के स्वरूप में तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। काल यानी कि समय। जब भी समय होता है लोगों का, जब भी काल, आप कहे ना काल आवे से, जब भी काल आता है तो भगवान किसी न किसी तरीके से उसको अपने अंदर समा लेते हैं। और अर्जुन तुम भी उन्हीं में से एक हो, यू विल ऑल्सो गेट इन टू दैट। इस काल से तुम भी ग्रसित हो जाओगे। 32 से 34वें श्लोक में भगवान ये बात कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं और इन सभी लोकों को नष्ट करने की प्रवृत्ति में जुड़ा हुआ हूं। इसलिए कौरवों की सेना में जितने भी योद्धा हैं वे सब तुम नहीं होगे तो भी नहीं बचने वाले हैं। तुम युद्ध नहीं करोगे, भाग नहीं जाओगे तो भी ये विकराल मेरे मुंह में ही आने वाले हैं, इनका नाश हो जाएगा। और ये जो 32वां श्लोक है कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, ये इंटरनेशनली भी पॉपुलर हो गया था। जगत का सबसे पहला परमाणु बॉम्ब जिसने बनाया वो वैज्ञानिक का नाम है ओपनहाइमर, वो अमेरिकन था। और जब पहले एटॉमिक बम का विस्फोट ओपनहाइमर ने किया और जब ये विस्फोट हुआ और ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, तभी ओपनहाइमर के मुंह से ये शब्द निकले थे कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो। कालोस्मि यानी अमेरिकन साइंटिस्ट भी भगवत गीता का अध्ययन कर रहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो कहते ही थे कि मैं मेरे मेज के ऊपर भगवत गीता की किताब हमेशा रखता हूं। यानी साइंटिफिक कम्युनिटी ऑल्सो स्वेयर्स बाय भगवत गीता। ये कालोस्मि शब्द जो है वो ओपनहाइमर ने इसको बहुत प्रसिद्ध किया है, इस श्लोक को। और एक 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, ये सारे के सारे इस काल के मुख में आने ही वाले हैं। और इसलिए भगवत गीता का एक बहुत बड़ा श्लोक है कि जो हम सबको याद भी कर लेना, कंठस्थ करने योग्य श्लोकों में से एक श्लोक है। और उसको संदर्भ के साथ याद करने के लिए भी ये बहुत अच्छा श्लोक है।
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन उठो, यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत लो, और ये जो धन धान्य से समृद्ध जो राज्य है उसका उपभोग करो। ये सब शूरवीर जो है एक कभी न कभी इस काल रूप मेरे मुख में जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, कभी न कभी यहाँ आने ही वाले हैं। यानी मैंने उन सबको मार डाला है। मय्यै वेतै निहताः पूर्वम एव, ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम्हें क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो अर्जुन मात्र निमित्त बन जाओ कि अर्जुन ने मारे हैं, बाकी मारे तो मैंने ऑलरेडी मार डाले उनको। और इनमें किन किन का नंबर है जिसके बारे में तुम चिंतित हो ना अर्जुन? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण, ये सभी के सभी मेरे द्वारा मारे गए शूरवीर योद्धा हैं। उनको तुम अभी जाकर मारो, ये सब मरे हुए हैं, डरो मत। और निस्संदेह तुम ये युद्ध में इनके लिए काल बनकर जाओगे। इनको मारो और इसलिए तुम युद्ध करो। युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। इन सबको तुम जाकर मारो, मेरे द्वारा सब मारे गए हैं। यू हैव टू टेक द क्रेडिट। अर्जुन ने उनको मारे। संजय ने कहा कि भगवान सी कृष्ण इज सच ए बिग मोटिवेटर। अभी तक भगवान अर्जुन को ज्ञान से प्रभावित कर रहे थे, भगवान, बराबर। अभी भगवान का एक विकराल स्वरूप देखकर अर्जुन पूरे पूरे डर गए। भगवान को लगे कि હવે આને માંડ માંડ તૈયાર કર્યો તો ના ભાગી જશે અમારું જોઈને, હવે આનું કરવું શું? तो भगवान ने अर्जुन को धाड़स बंधाई कि सारे मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, खाली खाली बाण चलाना है। આપણે કે खोटे खोटे तरह बम बम करवाનું છે, वो सब मर जाएंगे, तो उसकी फिक्र मत कर। और जीत तुम्हारी निश्चित है। अभी तो देख लिया ना तुमने, सब मेरे काल रूपी मुंह में आने ही वाले हैं। दे आर ऑल डेस्टाइन्ड टू कम हियर। क्या सबको निमंत्रण पत्रिका भेजी जा चुकी है कि आ जाओ, और लाइन लगा के दौड़ रहे हैं सब, देखा तुमने। सो डोंट वरी, निमित्त मात्रम भय सव्यसाचिन्, तो मात्र निमित्त हो जाओ और ये सब मारे जाएंगे। ये सभी जब ये देखा तो संजय ने कहा कि भगवान के इस वचन को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। अभी अर्जुन भगवान को पूरी तरह से समझने लगे हैं कि इस पृथ्वी के रचयिता, सर्जक, पालक और संहार करने वाले वही रूप हैं, वही परमात्मा है। और इनके सामने जो भी हैं सारे के सारे क्षुल्लक यानी कि इनसिग्निफिकेंट हैं। और अर्जुन का यह जो भाव है परमात्मा को इस रूप से जानने का, वह अर्जुन के अंदर के
सच्चे भक्त को जागरूक करता है। ही बिकम्स ए ट्रू डिवोटी नाउ। और अभी ये भक्त के रूप में अर्जुन अभी भगवान से कहेंगे कि मैंने अभी तक जो भी गुस्ताखी करी है वो प्रभु मेरी गुस्ताखियों को माफ करो। वॉट एवर आई हैव डन, ही इज सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम द गॉड, भगवान से कि प्रभु मुझे माफ करो, मैंने जो भी भूतकाल में आपके साथ जो भी व्यवहार किया है। क्या तो ये जो अभी जो फेज आने वाला है अर्जुन की जो स्तुति का, उसमें परमात्मा के प्रति उनकी पूरी शरणागति की बात है, ट्रू डिवोशन यहाँ प्रकट हो रही है। और ये स्तुति करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपका इस विकराल स्वरूप मेरे से सहा नहीं जाता। 46वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि आप आपके सौम्य स्वरूप में वापस आकर मुझे दर्शन दीजिए। तो ये अर्जुन की जो स्तुति है, कि हे अंतर्यामी, ये योग्य है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जग अति हर्षित हो रहा हो, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा हो, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनके परे अक्षर तथा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। अर्जुन बिल्कुल गदगदित हो गए हैं अभी, पूरा भक्ति उनमें जागृत हो गई है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले, जानने योग्य परम धाम है, अनंत रूप है, आपसे यह सब जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। आप ही वायु है, यमराज है, अग्नि है, वरुण है, चंद्रमा है, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा है, ब्रह्मा के भी पिता है, बाप के बाप हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी बार बार नमस्कार हो। बोलो, पिता कभी बिल्कुल चिढ़ जाते हैं और जब ये रौद्र स्वरूप अपना दिखाने लगते हैं तो बच्चा भी कैसे कामने लगता है, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करो, नहीं करो। ये अर्जुन की स्थिति है क्या। और भगवान का बार बार गुणगान कर रहे हैं अर्जुन, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार, सभी जगह से नमस्कार, सभी ओर से नमस्कार ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अर्जुन, कितने भयभीत हुए होंगे। और अभी अर्जुन को याद आता है कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ मैंने कितनी गुस्ताखी कर ली है, मैंने क्या क्या नहीं किया कृष्ण के साथ, वो सब उनको याद आता है अर्जुन को। और सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेताः। आपके इस प्रभाव को नहीं जानते हुए आपको मेरे मित्र सखा ऐसा मानकर प्रेम से या तो प्रमाद से मैंने आपको कृष्ण कहा, यादव कहा, सखा कहा, मित्र कहा, गालियां दी, जो भी कुछ बिना सोचे समझे कहा है। हे अच्युत, मैंने आपका विनोद किया हो, आपका ठट्ठा किया हो, मश्करी की हो, विहार के समय पर चलते फिरते समय, शैया में सोते जागते आसन में भोजन करने के टाइम पर सखाओं के सामने मैंने आपको अपमानित भी किए हैं। ये सब अपराध को हे प्रभु अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। अर्जुन को लगता है कि मैंने किसके साथ क्या गुस्ताखी की है। और
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। व्यास जी की कलम क्या है, मैं तो फिदा हो जाता हूँ। अर्जुन की स्तुति तो पढ़ते पढ़ते पूरे पिघल जाते। बस आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। और इसलिए तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। हे प्रभु, मैं भली भांति शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित करके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, अभी प्रसन्न हो जाइए। जैसे पिता पुत्र के लिए, सखा सखा के लिए, पति प्रियतमा पत्नी का अपराध सहन कर लेते हैं, वैसे आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। और इसलिए अदृष्टपूर्वं ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैंने पहले नहीं देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, लेकिन साथ साथ मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपना ओरिजिनल चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वाला जो स्वरूप है वो मुझे दिखाइए। आप हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए। कैसे स्वरूप को देखना चाहते हैं अर्जुन? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए दिखना चाहता हूँ। हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाइए। अभी जो 9 श्लोक आ रहे हैं 47 से 55, इसमें परमात्मा अपने इस विकराल स्वरूप को समेट लेते हैं और अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी है वही वापस ले लेते हैं। और अभी अर्जुन परमात्मा को उसी चर्म चक्षु से देखने लगते हैं और भगवान अर्जुन में भक्ति को प्रतिस्थापित करते हैं। और अर्जुन की इस भक्ति की वजह से परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप की अर्जुन को झांकी हुई और इस भक्ति के द्वारा ही हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं और परमात्मा का ये जो विशाल स्वरूप जो है, वैश्विक रूप जो है, उसको उनका जो सही स्वरूप है उसकी हमें अनुभूति होने लगेगी और हम परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। और इसलिए परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि मेरे लिए कार्य करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे ही अल्टीमेट गोल साध्य के रूप में देखो और इस जगत से तुम अलग हो जाओ। ये लास्ट श्लोक है, जरा देख लेते हैं भगवान ने क्या कहा अर्जुन से। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने पहले नहीं देखा है।
मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद यज्ञों के रूप से, अध्ययन से, दान से, क्रियाओं से, उग्र तपो से भी तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी से भी नहीं देखा जा सकता हूं। इट वॉज एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ अर्जुन। मेरे इस विकराल स्वरूप को देखकर अर्जुन तुम्हें डरना नहीं चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं हो जाना चाहिए। तुम अभी भयरहित हो जाओ, प्रीति युक्त हो जाओ और मेरे इस चतुर्भुज स्वरूप का अभी तुम दर्शन करो। संजय ने कहा कि इस तरीके से भगवान ने अर्जुन के प्रति अपना स्नेह दिखलाकर वैसे ही अपना चतुर्भुज स्वरूप को प्रकट किया और श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 51वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अभी स्थिर हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ, यानी जो डरा हुआ था अभी मेरा डर निकल गया है, मैं भी शांत हो गया हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है वह दर्शन भी बड़े दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा रखते फिरते हैं। मैं वेदों से, तप से, दान से, यज्ञ से नहीं देखा जा सकता हूं, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस चतुर्भुज स्वरूप वाला प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्वों से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त करने के लिए शक्य हूं। और भगवान इस भक्ति का उपदेश देते हुए इस अध्याय का समापन करते हैं 55वें श्लोक में। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, जो मेरे परायण है, जो मेरा भक्त है, जो आसक्ति रहित है, यानी कि संसार में जिसकी आसक्ति नहीं है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, यानी कि मुझे ही दिखता है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है, यानी कि तुम भी मुझे ही प्राप्त करोगे। तो इस अध्याय के डिस्कशंस के जो क्रम वाइज टॉपिक्स हैं, 1 से 4 श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा का विश्वरूप दर्शन देखने की भगवान को इच्छा प्रदर्शित की। 5 से 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। संजय ने भगवान के स्वरूप का जो वैश्विक रूप है उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया। अर्जुन ने भी उसका अपने हिसाब से उसका वर्णन किया। पहला हिस्सा अर्जुन का दूसरा हिस्सा जिसमें अर्जुन भयभीत हो गए। पहला जो हिस्सा है उसमें अर्जुन रोमांचित हो गए। दूसरे हिस्से में जो भगवान का काल स्वरूप देखा, विकराल स्वरूप देखा, तो अर्जुन भयभीत हो गए 23 से 30वें श्लोक में। फिर कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने स्वरूप के बारे में। और तीसरा फेज जो अर्जुन का है इस यूनिवर्सल फॉर्म का, उसमें अर्जुन अपना भक्तिभाव प्रदर्शित करते हैं श्लोक नंबर 35 से 45 के बीच में। और फिर बाद में 46 से 55वें श्लोक में भगवान अपना जो विकराल स्वरूप है उसको सौम्य बनाते हुए भक्ति की महिमा बताते हैं। इस तरीके से, क्योंकि इसमें परमात्मा के वैश्विक रूप का, विश्वरूप का दर्शन है, इसलिए इस अध्याय का नाम भी विश्वरूप दर्शन योग है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, 12वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।